नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य प्रमोद गुरुजी कुंभ राशि की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। यानी श्री राम से ही हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं और हनुमान जी का नाम लेने से ही हमारे सब संकट दूर हो जाते हैं। यानी जिन्हें राम नाम आधार मिल जाता है, ये मानिए कि उनका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि हमारी कुंडली में शनिदेव महाराज फलदायी होते हैं और साथ में हनुमान जी भी हमारी कुंडली में फलदायी होते हैं। यानी जो भी मंगल कार्य करना है वो बिना हनुमान जी के नहीं होगा, और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए श्री राम को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि श्री राम के नाम से ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना भाग्य कैसे बदल सकते हैं, आप अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं, आप अपने जीवन में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और कलयुग की वह घटना जो आपके जीवन में यानी आपकी कुंडली में होगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो आपको एक छोटा सा लाइक भी अवश्य करना है। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभ राशि पर शनिदेव महाराज की कृपा रहती है, और शनिदेव महाराज ही फल देते हैं कुंभ राशि वालों को। यानी इष्ट देवता जो हैं वे शनिदेव महाराज होते हैं कुंभ राशि वालों के, और साथ में मंगल का प्रभाव पड़ता है वो हमारे हनुमान जी का प्रभाव पड़ता है। जो भी मंगल कार्य करना होता है वह बिना हनुमान जी की पूजा के नहीं हो सकता। यानी एक शनिदेव महाराज को भी शांत करने का उपाय भी हनुमान जी महाराज की पूजा ही है। ये मानिए कि जैसे पापी ग्रह हमारी कुंडली में आ जाते हैं, राहु केतु हमारी कुंडली पर गलत प्रभाव पड़ते हैं, यानी हमारी सेहत खराब हो जाती है, हमारा व्यापार व्यवसाय नौकरी सब हानि की तरफ चला जाता है। तो ये मानिए कि ये बिना हनुमान जी की पूजा के वे हमारे संकट दूर नहीं हो सकते, क्योंकि संकट मोचन हमारे हनुमान जी ही हैं। तो हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार को हमें सिंदूर चढ़ाना चाहिए हनुमान जी की मूर्ति पर, और साथ में हमें हनुमान जी के चरणों का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। बल्कि ये तो हमें सुबह के समय प्रतिदिन अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। इससे हमारा मन शांत होता है, हमारे जो कार्य करने की क्षमता होती है वो बढ़ती है, यानी हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित होता है। हम जब माथे पर हनुमान जी के चरणों का तिलक लगा लेते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, हनुमान जी को बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं, तो हमें बेसन के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाने हैं। और आप बंदरों में को केले या कुछ भी लड्डू भी आप जिमा सकते हैं। तो बंदरों को आपको मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन आप बंदरों को केले जिमा सकते हैं, या भुने हुए चने भी गिर सकते हैं उन्हें, क्योंकि इससे भी हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, इष्ट देवता महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपको शनिवार को तेल दान करना है, और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको भी शनिवार के दिन एक पान के पत्ते में लौंग और सुपारी लेकर उसका बेड़ा बनाकर आपको हनुमान जी को चढ़ाना है। और एक लाल वस्त्र, हाँ मेरे प्रिय मित्रों, एक लाल वस्त्र लेकर आपको हनुमान जी भगवान को चढ़ाना है। फिर देखिए आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी मेरे प्रिय मित्रों। और छोटे से लाल कपड़े में अपनी इच्छाएं को बांधकर हनुमान जी के चरणों में रख देना है। ये आपको महीने में हर मंगलवार को आपको ये करना है। फिर आप खुद देखिए कुछ ही दिनों में आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएंगी। और साथ में जो आपके दुख चल रहे हैं आपके जीवन में, यानी आपके जो खर्चे बढ़ गए हैं, आमदनी नहीं हो पा रही है, यानी किसी चीज़ की आपको तनाव हो रहा है, आपकी सेहत बिगड़ रही है, यानी बच्चों की सेहत बिगड़ रही है, वो सब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आपको बच्चों को भी आपको हनुमान जी की पूजा अवश्य करवानी चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ आपको शाम के समय अपने घर या कमरे में उसे एकांत में पढ़ना चाहिए। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए, यानी डेली आपको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपके घर में हनुमान जी की प्रभाव और शक्ति विराजमान हो जाएगी। आप खुद देखेंगे कि आपके घर में से जो आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, आपके बच्चों का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके घर में आमदनी आपकी बढ़ जाएगी, और जो आपके बेफिजूल के खर्चे थे वे आपके कम हो जाएंगे। आपको जो नौकरी के क्षेत्र में आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, जो व्यवसाय के क्षेत्र में व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था, ये मानिए कि आपका व्यवसाय के क्षेत्र में भी एक बहुत शुभ लाभ होगा। साथ में जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनका नौकरी का भी योग बन जाएगा, क्योंकि हनुमान जी भगवान संकट मोचन हैं। यानी जिस पर भी कोई संकट आता है वो बिना हनुमान जी के वो संकट खत्म नहीं हो सकता मेरे प्रिय मित्रों। ये आप सब जानते हैं कि संकट जब आता है तो आदमी का जो विवेक होता है वो समाप्त हो जाता है, यानी सोचने समझने की शक्ति वो कम हो जाती है। वे समझ नहीं पाता कि किस दिशा में जाए, कैसे इस संकट से पार पाए। तो आपको जब भी कोई ऐसी आपके पास संकट आए तो आपको हनुमान जी चालीसा का पाठ पढ़ना है, और हनुमान जी महाराज पर आपको लाल कपड़ा चढ़ाना है, और शनिवार के दिन आपको पान का पत्ते का बेड़ा चढ़ाना है। और साथ में आपको केले मतलब बंदरों को केले जमाने हैं, आपको चने भी जिमा सकते हैं आप भुने हुए। ये कार्य करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा,
क्योंकि साथ में श्री राम की भी आपको पूजा करनी है, यानी राम भगवान की भी आपको पूजा करनी है, क्योंकि श्री राम के नाम मात्र से ही सब संकट दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब आप राम का नाम लोगे तो सही ये मानिए कि आपने साथ में हनुमान जी का भी नाम ले लिया है, क्योंकि श्री राम के पुकारने पर ही हनुमान जी आते हैं। तो आपको श्री राम का भी पूजा करनी है और साथ में हनुमान जी की पूजा करनी है। अगर आपको कोई तनाव होता है, आप तनावग्रस्त होते हैं, तो आप थोड़ी देर ध्यान कर कर श्री राम का नाम ले सकते हैं। 101 बार आप श्री राम का नाम लीजिए और बाद में जय हनुमान का यानी हनुमान जी भगवान का भी नाम लीजिए 101 बार। आप खुद देखेंगे जो आपका तनाव है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपका जो ध्यान है वो आपका एकत्रित हो जाएगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, कुंभ राशि वालों, यानी अक्टूबर के महीने के लास्ट में कुछ ऐसा योग बन रहा है आपके परिवार वालों का या आपके कोई सगे संबंधियों की सेहत अचानक ख़राब हो सकती है, जिसके कारण आपको बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है, यानी आपका बहुत फिजूल खर्चा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको जो वीडियो में उपाय बताए गए हैं आप वे उपाय करें, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट में आपका कुछ योग थोड़ा सा सेहत का ख़राब बन रहा है। अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, साथ में बच्चों की सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि सेहत ख़राब होने का योग बन रहा है थोड़ा सा। और जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के लिए तो बहुत अच्छा यानी अवसर है। जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी उन्हें नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी में ये मानिए कि उन्हें कहीं से इकट्ठा धन भी मिलेगा, जिससे कि आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे इस महीने। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन्हें भी बहुत लाभ होगा, और जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जो फील्ड का कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत लाभ होगा इस महीने। और जो व्यवसाय कर रहे हैं, जिन्होंने व्यवसाय प्रारंभ किया है उन्हें भी लाभ होगा, उनका व्यवसाय बढ़ेगा, उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। और जो व्यापार कर रहे हैं, जो पुराने व्यापारी हैं, उन्हें भी बहुत फ़ायदा होगा इस महीने। तो इस महीने व्यापार के हिसाब से और नौकरी के हिसाब से बहुत अच्छा योग है, और धन भी आपका आएगा, यानी धन के लक्ष्मी के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, यानी धन लक्ष्मी माता आपके घर में विराजमान हो जाएगी इस महीने। पर थोड़ा सेहत पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सेहत का योग थोड़ा सा ख़राब होने का बन रहा है, और साथ में आपका थोड़ा बहुत विवाद भी हो सकता है, पारिवारिक विवाद भी हो सकता है आपका। तो उससे आपको बचना है, बिल्कुल आपको शांत रहना है, अहंकार बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हम अहंकारवश थोड़ा सा ही यानी थोड़ी सी लड़ाई को ही या थोड़े झगड़े को हम बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं, जिसके कारण केस मुकदमे आदि में हम फंस जाते हैं, और साथ में हम अपना ही नुकसान करते हैं। प्रिय मित्रों, किसी का और का नुकसान नहीं होता। तो हमें बहुत शांति से कार्य को करना है इस महीने। कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, या परिवार में हो, या पति पत्नी में हो, आपस में लड़ाई झगड़ा हो, बच्चों में लड़ाई झगड़ा हो, तो उसे बिल्कुल नज़रअंदाज करना है और बड़े प्यार से उस लड़ाई झगड़े को सुलझाना है। अगर आपको झुकना भी पड़े तो आप बिल्कुल झुक जाइए कुंभ राशि वालों, क्योंकि झुकने से कोई छोटा नहीं होता। हमें तो सिर्फ अपना कार्य निकालना है। जब हमारा कार्य निकल जाएगा तो उसके बाद हम पूर्णतः अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि अगर हम अब अपना नुकसान कर बैठेंगे तो ये मानिए कि जो हमें धन का लाभ हुआ है वो हमारा धन सारा इसी कार्य में लग जाएगा, और जिसके कारण हमें जो धन मिला है, जो हम भविष्य के लिए रख सकते थे, वो हमारा धन इन्हीं मुकदमों में और लड़ाई झगड़ों में हमारा धन समाप्त हो जाएगा। तो आपको अहंकार बिल्कुल नहीं करना, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई आपको गलत भी बोले तो ये मानिए मेरे प्रिय मित्रों, उसे भी प्यार से समझाना है इस महीने, प्यार से समझाना है आपको। बिल्कुल भी आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और परिवार में यानी पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो तो उसे भी बड़े प्यार से समझाएं। अगर बच्चों में झगड़ा हो तो उसे भी बड़े प्यार से समझाएं मेरे प्रिय मित्रों। तो इस महीने थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है, लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल भी दूर रहना है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो तो आप उसको बिल्कुल दूर रहे, और नशे से भी आपको दूर रहना है मेरे प्रिय मित्रों। नशा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि नशे की अगर आपको इस महीने आदत बन गई तो ये समझ लिए जो आपको धन मिला है वो आप भविष्य के लिए नहीं, वो आप एकदम ही उस धन को खर्च कर देंगे, और जिससे आपको भविष्य में बहुत नुकसान होना पड़ेगा। क्योंकि इस महीने धन का बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो इस महीने आपको धन को एकत्रित भी करना है और अच्छे कार्यों में लगाना है। तो इस महीने आप थोड़ा सोना भी खरीद सकते हैं, सोना खरीदने का योग बन रहा है, सोना चांदी यानी कुछ ना कुछ सामान आप अवश्य खरीदेंगे इस महीने। तो मेरे प्रिय मित्रों, साथ में हनुमान जी का नाम भी आपको जपना है, और फिर देखिए कि आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। तो हमारी वीडियो का ही ये उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में भक्ति को धारण करें, क्योंकि कुछ व्यवसाय या कुछ नौकरी के कारण हम पूजा पाठ नहीं कर पाते, और जिसके कारण हम फिर दोबारा से संकटों में घिर जाते हैं। तो हमें कुछ खाली समय निकालना है और भगवान का नाम लेना है, श्री राम का नाम लेना है, लक्ष्मण जी का नाम लेना है, और सीता माता का नाम लेना है, और हनुमान जी का नाम लेना है, और शनिदेव महाराज का नाम अवश्य लेना है कुंभ राशि वालों। फिर देखिए कि आपके जीवन में सफलता होगी, कभी भी आपको यानी धन की कमी नहीं होगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप अपने जीवन को